नमस्कार, टीवी रिपोर्टर 24 में आपका स्वागत है और मैं हूं नेहा कुमारी। बेरिया योंत्री, रोडिया योंत्री, गम्हाटी गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित। देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं, फिर भी चतरा जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्र के अधिकांश गांव विकास से कोसों दूर है। लेकिन सबसे दुखद पहलू ये है कि सुदूरवर्ती गांव की बात छोड़िए, जिला मुख्यालय से सटे कुछ गांव की हालत भी बहुत बेहतर नहीं। जिला मुख्यालय से महज 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चतरा सदर प्रखंड के डारा पंचायत के नीचे बेड़ियो, रोई यात्री और गम्हाटी गांव है। भोक्ता समाज के 300 घरों की आबादी वाले इन गांवों की स्थिति काफी बदतर है। आजादी के 75 वर्ष में गांव की सूरत नहीं बदली। नदी किनारे बसे इन गांवों में बरसात के दिनों में सफर करना काफी कष्टदायक है। जांग से पानी होने के बावजूद मजबूर ग्रामीण नदी से गुजरकर अपने गंतव्य तक पहुंचते। न तो आवागमन का साधन है और न ही चिकित्सा सुविधा। ग्रामीण बताते हैं कि गर्भवती अथवा बीमार को चिकित्सा से दिखाने के लिए डोली खटोली का इंतजाम करना पड़ता है। शिक्षा की स्थिति भी राम भरोसे ही चल रही है। रोडियोत्री गांव में बच्चों के लिए एक मात्र प्राथमिक विद्यालय है, लेकिन वो भी कई महीनों तक बंद पड़ा है। विद्यालय की शिक्षिका निशा देवी स्कूल तक नहीं आती। जब ग्रामीण इस पर सवाल खड़ा करते हैं तो शिक्षिका अपना आपा खो बैठती है। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ माह पूर्व शिक्षिका ने कुछ ग्रामीणों पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करवा दिया था। इस मामले में 7 लोग जेल भी जा चुके। इस घटना के बाद ग्रामीण इतने हतोहासित हो चुके हैं कि शिक्षिका से पढ़ाई की बात करने से भी डरते, कहीं वो बात करने वालों को भी मुकदमा में ना फंसा दे। गांव में विद्युतीकरण तो करवाया, परंतु आधा अधूरा कुछ माह पूर्व बिजली का तार जल गया, जिसमें गांव पूरी तरह से अंधेरे में डूबा है और उनकी सुधि लेने वाला कोई आता तक नहीं। कई माह से गांव वालों ने विद्युतीकरण का दर्शन तक नहीं किया। पंचायत की मुखिया को इन गांवों के विकास से कोई मतलब नहीं। ग्रामीणों ने मुखिया जी को अब तक देखा भी नहीं है। ग्रामीणों का आरोप है कि जनप्रतिनिधियों को सिर्फ वोट से मतलब होता है। वोट के दिन नेताओं की गाँव में आवाजाही खूब होती है। चुनाव खत्म, फिर ऐसी अवसरवादी नेता हम लोगों के पास झांकने तक नहीं आते। ब्यूरो रिपोर्ट, चतरा, संजय कुमार। आज़ादी का 75 साल, फिर भी आज गांव में हम लोग गुलामे हैं। जैसे पानी और सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, स्कूल है फिर भी वहाँ मतलब मैडम नहीं आती है, टीचर नहीं आती है। इसके कारण बच्चा सब जैसे तैसे हो रहा है। क्या चाहते हैं? रोड चाहते हैं, पीने का पानी चाहते हैं, बिजली चाहते हैं। हम लोग इस गांव में रोरियो तरी बैरियो इस गांव में मतलब हरी बीमारी होते हैं, तो रोड सही नहीं रहे के कारण हम लोग खटोली से या मोटरसाइकिल, किसी किसी को है, किसी को है नहीं है, तो रात भर मतलब टाइम बिताते हैं कि कब सुबह होगा, कब सुबह होगा कि जाएंगे हम लोग बच्चा को ले करके, या बड़ा ही या ये बच्चा हो। हम लोग रात भर तपस्या करते हैं ले जाने के लिए, और बहुत सीरियस तब जाते हैं भुइयाँ डी खटोली ले करके, और फिर वहाँ से फिर गाड़ी से जाते हैं अस्पताल, तब चतरा ही जाते हैं। और लाइन भी कमी है, लाइन तो दिया है लेकिन नहीं चल रहा है। जहाँ तहाँ उधर ऐसी ही बांध है, तार उर जल गया, उसका बाद कोई नहीं कुछ किया, जैसे तैसे ही पड़ल है। और कुइयाँ का पानी पीते हैं, सड़क अच्छा नहीं है, और स्कूल में शिक्षक जो है से वो नहीं स्कूल खोलती है, और जैसे तैसे ही बच्चा ऐसे ही का विकास होगा, विनाश की ओर जा रहे हैं। जंगल तो है ये, लेकिन फिर भी और जंगली हो गए सब। ये सब मास्टर टीचर नहीं आते हैं स्कूल पे। लोग उसको बोलते हैं कि स्कूल सही ढंग टाइम पर आइए, तो वो केस कर देती है। एक बार तो 7 गो केस की थी से, फिर उसके बाद डरे तो कुछ नहीं बोलते हैं। अब कैसे कहाँ करेगी कि नहीं करेगी, स्कूल चलाएगी कि नहीं चलाएगी, उसे फिर मतलबे नहीं रखे हम लोग। सत्यानंद भोक्ता कहता है कि आपका तक ले जाएगा रोड, लेकिन आज तक ले यहाँ पर आज कृषि मंत्री 3-4 बार मंत्री बन चुका है, लेकिन हमारी कोई यहाँ पर बरियों में नहीं हुआ है। कमियाद कहाँ नहीं हुआ है, सगरे हो चुका है, लेकिन आज बरियों में एक रोड नहीं दिया गया। सत्यानंद भोक्ता केवल कह के आज हम लोग के बरगरा कर रख दिया है, लेकिन आज तक ले कमियाद नहीं किया है। क्या नाम से एरिया में बहुत ऐसा गांव है मैंने कि हम लोग बहुत सी चीज़ से हम लोग
जूझ रहे हैं। जैसे पानी है, शिक्षा है, रोड है, और हम लोग जब शिक्षा है तो यहाँ स्कूल तो है, यहाँ बिजली भी तार का घिंचा हुआ है, लेकिन अभी लटका करके छोड़ दिया है सरकार। और जब ठेकेदारों लोग अभी भी जब आते जाते देखते बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा। तो हम लोग सोचते हैं कि कहियल होगा, फिर भी हम लोग क्या करें, अकेला हम लोग इस एरिया का जो एक्टिवेट रहेगा तबे न होगा। और फिर शिक्षा का, जैसे स्कूल का जब हम लोग को आज इतना दिन हो गया है फिर भी स्कूल नहीं अच्छा तरह से चलने के कारण हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए, फिर भी नहीं कोई, न शिक्षक न और पदाधिकारी लोग नहीं सुने। आज भी हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है नहीं सुनने के कारण। और रोड है, हम लोग का जो रोड है बैरियो से मने भुयड़ तक ले, सो जैसे 75 साल से बहुत हम लोग मने देते आ रहे वोट। आज जिस तरह गुलाम हैं उस तरह से गुलामे देते आ रहे हैं और सरकार के गुलाम हैं। 75वां साल बीता है, फिर भी हम लोग गुलामी में हैं। न यहाँ पर न बिजली है, न रोड है, न शिक्षा की व्यवस्था है। जबकि हमारे माँ बहनों जब गर्भवती होते हैं तो सोचे पड़ता है। और 2021 ने भी और 2020 ने ये गर्भवती वाली रास्ता के कारण से मर गया है। और एगो सांप कटुआ भी हम लोग के भुइयाँ लेते लेते वो भी मर गया है रोड के कारण से। रोड यहाँ पर ही नहीं है और बिजली तो टाना हुआ है तार, लेकिन अभी तक ले जो 10-15 दिन आज 4-5 साल के पहले चला है सर। और जो तार जो जला अभी तक ले भी बहुत विभागीय आदमी के बोल रहे हैं कि वहाँ पर ही लाइन की व्यवस्था करिए। जाते हैं तो आज तक ले भी नहीं सुन रहा है। हम लोग एक अंधेला में है और अंधेले के कारण ने यहाँ पर ही सींचे हमारे बेटियों भतीजियों और आज जंगल पहाड़ होते सैल बदाग जाते हैं। वहाँ पर ही बहुत कमी है हर कुछ के सर। आज हमारे बहुत आज उतना दिन आज दो पीढ़ी वोट देते देते आज गुजार दिए हैं, लेकिन आज तक ले नहीं यहाँ लाइन पहुँचा है, न रोड बढ़िया से यहाँ पर ही आज तक ले कुछ भी नहीं हुआ है। आज रोड के भी बहुत आज गंभीर स्थिति चल रहा है। हम लोग सत्यानंद भोक्ता कहता है कि आपका तक ले जाएगा रोड, लेकिन आज तक ले यहाँ पर आज कृषि मंत्री 3-4 बार मंत्री बन चुका है, लेकिन हमारी कोई यहाँ पर ही बरियों में नहीं हुआ है। कमियाद कहाँ नहीं हुआ है, सगरे हो चुका है, लेकिन आज बरियों में एक रोड नहीं दिया गया। सत्यानंद भोक्ता केवल कह के आज हम लोग के बरगरा कर रख दिया है, लेकिन आज तक ले कमियाद नहीं किया है। इस एरिया में बहुत ऐसा गांव है माने कि हम लोग बहुत सी चीज़ से हम लोग जूझ रहे हैं। जैसे पानी है, शिक्षा है, रोड है, और हम लोग जब शिक्षा है तो यहाँ स्कूल तो है, यहाँ बिजली भी तार का घिंचा हुआ है, लेकिन अभी लटका करके छोड़ दिया है सरकार। और जब ठेकेदारों लोग अभी भी जब आते जाते देखते बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि हो जाएगा हो जाएगा।
तो हम लोग सोचते हैं कि कहियल होगा, फिर भी हम लोग क्या करें अकेला। ये हम लोग इस एरिया का जो एक्टिवेट रहेगा तबे न होगा। और फिर शिक्षा का जैसे स्कूल का जब हम लोग को आज इतना दिन हो गया है, फिर भी स्कूल नहीं अच्छा तरह से चलने के कारण हम लोग बहुत बार कंप्लेन किए, फिर भी नहीं कोई, न शिक्षक न और पदाधिकारी लोग नहीं सुने। आज भी हम लोग का भविष्य खराब हो रहा है न सुनने के कारण। और रोड है, हम लोग का जो रोड है बैरियो से मने भुयेड़ तक ले, सो जैसे 75 साल से बहुत हम लोग मने देते आ रहे वोट। आज जिस तरह गुलाम हैं उस तरह से गुलामे देते आ रहे हैं और सरकार के गुलाम हैं। 75वां साल बीता है, फिर भी हम लोग गुलामी में हैं। न यहाँ पर न बिजली है न रोड है। झारखंड, बिहार और देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टीवी रिपोर्टर्स 24 टीम हर पल आपके साथ। अब दिखेगा खबरों का असर।